हेलो एवरीवन। क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में पीयूष प्रवाह पुस्तक का लेसन नंबर 1 उसने कहा मैंने आपको पढ़ाया था। कल जितना भी पढ़ाया थोड़ा सा उसके बारे में समझा के फिर आगे समझा रही हूँ। जैसा कि बेटा आपको बताया था इस पाठ में प्रथम विश्व युद्ध का सन 1914 से 1918 की पृष्ठभूमि में लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, ठीक है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठ को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिकाओं की बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए, ये फर्स्ट पद मैंने आपको ये पार्ट 1 पढ़ा दिया था। इसमें अमृतसर के बाजार का वर्णन किया गया है, ठीक है। वहाँ के किस तरीके से लहना सिंह उस लड़की से मिलते हैं, ठीक है, और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे सगाई हो गई, और उस लहना सिंह को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत अधिक दुखी होते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट पद में हमने यहाँ तक पढ़ा। अब सेकंड देखिए, राम नाम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाने में 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धसी हुई, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, नगर कोट का जल जला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताया, प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है। मुझे तो संगीन मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब के यहाँ मत्था टेकना नसीब ना हो। कौन कह रहा है ये? दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब ना हो, लहना सिंह, ठीक है। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ लेते हैं और गैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार? हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जानदार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामान एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में जो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक गावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, सर्दी का मौसम, ठंड लग रही है। उद्मी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। मानसिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी
खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीर सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होड़ा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वे सिगरेट देने में हट करती हैं, होठों में लगाना चाहती हैं और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती हैं कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न बाधे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ में किनारे मरूंगा भाई। कीर्तन सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। देखिए, 2 पद में ये वहाँ के वातावरण के बारे में बताया है, कैसे कैसे उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। 2 पहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराया, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, अर्थात पानी पीने के बाद तो और भी ज़्यादा ठंड लगने लगी। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो, और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजार सिंह। कौन? लपटन साहब। हुक्म हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय दावा करना होगा, मील भर की दूरी। जैसा कि बेटा आपको बताया गया, ये प्रथम विश्व युद्ध सन 1418 के समय की बात है, ठीक है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिले। खंदक छीन कर वही, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा जी कंबल उतारकर चलने लगा, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ
और बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे हैं, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आँख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब ने पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों में से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया। बेशक पाजी कहीं था। सामने से वे नील गांव निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तो होकर उस नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था रेजिमेंट की मैस न लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वे विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आऊँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन है? वजीर सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। क्या हो गया? उसे लगा कि वो उसे वजीर साहब को जगाने के लिए आ गए, तो वजीर साहब ने कहा थोड़ी तो आंख लगने दी होती। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया आपको कि उसने कहा, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरीके से उन्हें वहाँ पे युद्ध करना पड़ता था, कैसे कैसे अपनी सुरक्षा करनी पड़ती थी, कितना ठंडा इलाका था। ठीक है, और किस तरीके से सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और अपने पुत्र को बचाने की भीख मांगी कि तुम्हें इन्हें बचाना है, और किस तरह अपने प्राणों की बाजी देकर भी बेटा ये लहना सिंह उस सूबेदारनी के बेटे और उसके पति को मरने नहीं देता। ये सूबेदारनी वही लड़की होती है जो अमृतसर बाज़ार में लहना को बचपन में मिलती है। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे कल पढ़ाऊँगी। जितना भी पढ़ाया है बेटा इसे आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर कीजिए। ओके बेटा, डेली की पढ़ाई डेली करोगे तो आप पर भी कोई बर्डन नहीं आएगा। ओके, तो थैंक यू बेटा।